ऑर्डर फ्लो को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से मार्क किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, आइए हम इसको फ्री में सीखते हैं। ये क्लास 1 का है और मैं यहाँ पर ऑर्डर फ्लो की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मेक श्योर करना इसे लाइक और कमेंट करके सेव भी कर लेना। तो हमें समझते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कैसे मार्क करते हो। जैसे कि कोई सपोर्ट होता है, जस्ट लाइक यहाँ पर आप समझते हो कि एक सपोर्ट है, देन मार्केट यहाँ पर आएगा, देन यहाँ से रिवर्स करता है, ये आपको सबको पता है। और आप इसी तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करते हो। बट मैं आपको आज तरीका जो बताने वाला हूँ जिसके अंदर हम ऑर्डर फ्लो का यूज़ करेंगे, जिसमें आपको ऑर्डर्स पता चलेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है विथ ऑर्डर फ्लो। क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है वो ऑर्डर फ्लो के बेस पर ही बनता है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली वो इसे यूज़ करें, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका जो सपोर्ट और आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो 100% परफेक्टली वहाँ पर प्लेसबल होगा। देखते हैं शुरू से हमें इसमें क्या क्या करना होता है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता कैसे है। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ। इस बॉक्स में बायर और सेलर है, ताकि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर समझो कि बायर और सेलर इस बॉक्स में है, तो यहाँ पर जितने बायर्स है उतने सेलर्स है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर फाइट हो रही होगी कि एक दूसरे एक को ये कह रहा है कि भाई मैं इसमें ज़्यादा पावरफुल हूँ, सेकंड जो कह रहा है वो मैं इसमें पावरफुल है, बट इसमें वही विन करता है जो कि ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जो फाइट होती है उसी को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्केट क्रिएट करता है, और जो आपको रिजेक्शन दिखता है वीक्स में, वो एक उसी तरीके से बेस पर होता है। तो जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी वैसी बेस पे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल और एक दे देता हूँ कि किसी ने $100 का इन्वेस्टमेंट का ऑर्डर लगाया है सेलर ने, तो बायर ने भी $100 का इन्वेस्टमेंट लगाया है, तो दोनों फाइट करेंगे। और वहां पे दोनों फाइट करने के बाद में, जब उसके बाद में जो वो फाइट में जीतेगा, वो कौन जीतेगा, जब ऑर्डर्स और इंक्रीज होते हैं बायर या सेलर के, तो वहां पर समझ में आएगा कि वहां पर कौन जीता है ना। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम किस किस नंबर्स का वैल्यू इंक्रीज करेंगे। पहले तो आपको सबसे पहले, ये आपको जो मेरे चार्ट पे दिख रहा है इसे कहते हैं हम वॉल्यूम प्रोफाइल। आपको इसको कैसे लेना है, इसकी कैसी सेटिंग्स करना है, पहले उससे देख लेते हैं हम। आपको जाना है यहाँ पर, आप यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखेगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। आप उसको क्लिक करोगे तो आपका अलग होगा। तो मैं इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ। पहले इसकी सेटिंग्स आपको करनी होगी, उसके बाद ही आप उसको आगे यूज कर सकते हो। तो जैसे इनपुट्स में आओगे आप, तो इनपुट्स में आपको देखना है कि पहले नंबर्स जो है उसे नंबर्स कर लेना है, ठीक है। जो रॉ साइज है वो 30 कर लेना है। वॉल्यूम जो है उसके अंदर अप एंड डाउन कर देना है, ठीक है। और एरिया ऑफ वॉल्यूम्स जो है उसको 17 कर देना है। टाइल्स में आ जाना है। टाइल्स में आके आपको वॉल्यूम एरिया हाई, वॉल्यूम एरिया लो, पीवीसी, ये सबको बंद कर देना है, ठीक है, ऑफ कर देना है। क्योंकि हमें इसका यूज़ नहीं है। मैं इसको बताऊंगा कि आगे चल के जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उसमें आपको मैं बताऊंगा इसका क्या डिटेल में फॉलो होता है, ठीक है। हमने इतना कर देना, और याद रखना इसकी वैल्यू जो है इसको ऑन कर लेना, ठीक है, आपके इसमें ऑफ होगी। अब यहाँ पर आपको चीज़ क्या दिख रही होगी, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि आपको यहाँ पर बायर और सेलर के ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, है ना। याद रखना, ऑर्डर फ्लो सीखने के लिए, ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड करने के लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ता है। ट्रेडिंग व्यू जो एक सब्सक्रिप्शन है जहाँ पर आप पेड में यूज़ कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में भी आता है कि आप ऑर्डर फ्लो की कैंडल्स देख सकते हो। बट ट्रेडिंग व्यू भी प्रोवाइड कभी नहीं कर सकता 100% डाटा। ये जो तरीका मैं बताऊंगा और आगे चलने की जो भी क्लासेस बताऊंगा उसके अंदर आपको फ्री वाला तरीका ही बताऊंगा, जिससे आप फ्री में उस तरीके का यूज़ कर सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा उनके लिए इफेक्टिव होगा क्योंकि जिसे मिड रेंज ट्रेडर हो, जिसे सब कुछ आता भी हो बेसिक चीज़ें, बट उसमें ये चीज़ें हेल्पफुल कर सकती है, और वो भी फ्री में, आपको इसमें सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तरीका बताऊंगा उसका क्या करना है। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको कभी बेसिक से एडवांस तक जाना है ऑर्डर फ्लो सीखने के लिए, तो आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा। आप कभी भी ट्रेडिंग व्यू पर नहीं सीख सकते हो, आप चाहे कुछ भी, आपको कोई कह भी रहा है कि फ्री में ऑर्डर फ्लो सिखा देगा, तो वो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1000.3 के और 1.66 के, ये बायर और सेलर्स के ऑर्डर है। जो हमारा राइट साइड है वो हमारा सेलर्स है, और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमारा बायर्स है। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि सबके ऑर्डर्स अलग अलग है। जैसे कि 1.5 और 1.66 है ना, यहाँ पर जैसे 4 तो 3, तो ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये बायर और सेलर की फाइट होते हैं, और इससे हमें देखना होता है कि कहाँ पर फाइट हो रही है। पहले तो आपको मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि जो फाइट्स होती है जैसे बायर और सेलर की, वो जहां पर होगी वहां पर ही रेजिस्टेंस बनने के सबसे ज्यादा चांस बनते हैं। तो आपको क्या करना है, कभी भी आपको इसको काउंटिंग करना है, तो मैं आपको 3-4 राउंड नंबर्स बताऊंगा, उसी को देखना है, ठीक है। आपको यह ऐसा देखने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको पिक करना है ना।
तो मेरे को सेपरेट करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। पहले तो आपको क्या देखना है, 4 पेयर का एक पेयर बनाना है। जैसे आप उसको 2 पेयर्स में भी कर सकते हो। जैसे आपको 2 पेयर्स बनाना है, 2 पेयर्स मतलब टोटल हमारे 4 नंबर्स होंगे। उसमें क्या करना है, जैसे कि समझो एग्जाम्पल के लिए एक बायर जो है वो आया था 2 के, और आपको क्या देखना है, सेलर जो है वो भी 2 के आया है क्या। आसपास भी हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली वो नंबर नहीं होता है कभी भी। हम कभी ट्रेडिंग व्यू में करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में एग्जैक्टली हमें 100% डेटा नहीं मिलता है। अब यहाँ पर आपका ये एक पेयर बन गया। आपको जो नेक्स्ट पेयर देखना है उसके अंदर भी 2 के होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से मिलना होना चाहिए, बायर और सेलर। जैसे यहाँ पर भी मैंने किया, तो ये टोटल हमारा एक 2 पेयर बन गया, और हम इसे टोटल करते हैं तो ये 4 नंबर्स हो गए। आपको इस तरीके से एक हमको इसको जोन बनाना है। जैसे कि ये एक जोन बना दिया, ये आपका एक वो जोन होगा जहां पर मार्केट आएगा और यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन लेगा। रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बायर और सेलर है वो यहाँ पर रुके हैं और यहाँ पर वो फाइट कर रहे हैं। वो कैसे पता चला आपको, आपको इस नंबरों से पता चला कि यहाँ पर बायर और सेलर जो है वो फाइट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन मत लेना। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपको कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आप देखो, जैसे आपको देखते थे 6027 के और 8032 के आया है। जैसे ही यहाँ पर हम देखोगे नेक्स्ट पॉइंट पे 6.23 के और 8.75 के। अब यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो नंबर्स है वो जो 0.5 के बाद, पॉइंट के बाद में है, वो अलग अलग है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है कि पिन टू पिन नंबर्स होने चाहिए। बस आपको इतना देखना है कि जो मेजर नंबर होते हैं हमारे पॉइंट के पहले, वो सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हो, इसके ऊपर भी देखोगे तो 12.89 के और 12.32 के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये भी एक मेजर नंबर जो है वो सेम सेम है, बट यहाँ पर आप देखोगे कि तो 9 के और 8 के ये फर्क है, तो ऐसे नंबर्स को हमको नहीं लेना है। पहले तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट केस जिसमें आपको क्या करना है कि आपको 4 नंबर्स का, 2 नंबर्स का पेयर बनाना है। उस पेयर में भी आपको क्या देखना है, जो पहला नंबर होगा वो सेकंड नंबर जो नीचे वाला नंबर होगा उससे भी मैच खाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर और एग्जांपल दिखाता हूँ, कभी मुझे यहाँ पर दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर किसी भी नंबर पर, यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिल पा रहा है जो कि एग्जैक्टली नंबर सेम हो। तो ऐसा भी नहीं है, याद रखना कि पहला नंबर 66 के है, जैसे 66 के, बट पीछे का नंबर अलग है एक दूसरे से, तो वैसा भी नहीं चले। हमें 4 नंबर्स एक जैसे चाहिए, ऊपर साइड में है तो नीचे सेम होना चाहिए। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बस इतना ही जोन ड्रॉ करना है जितना इस बॉक्स के एरिया में बनाए। इसके बाद में क्या करना है, जब भी मार्केट इसे टैप करेगा तो आपको वहाँ पे रिजेक्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको वो रेजिस्टेंस की तरह प्ले होते हुए दिखेगा। अब आपको ये भी समझ में आएगा कि देखो मैं इसे कभी हटा भी देता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हम कैंडलस्टिक के हिसाब से देखते हैं तो वो तो था नहीं, क्योंकि कैंडलस्टिक का रेजिस्टेंस जो कहता है वो हमें क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस तो ये है ना, यहाँ पर हाई पर। तो कैंडलस्टिक जो होती है वो ऑर्डर फ्लो के हिसाब से बनती है, तो हम इसे यूज करने से जहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है बट वहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा रियल टाइम पर, वो हमें इससे पता चल सकता है। तो इतना तो अभी तक तो क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर हमें क्या करना है, देखो एक तो मैंने बता दिया जिसमें हमको 4 टोटल नंबर्स होते हैं, जैसे कि हम 2 पेयर्स को लेंगे, 2 कम्बाइन पेयर होने चाहिए। सेकंड होता है सिंगल। एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में सिंगल पेयर हो, जैसे कि यहाँ पर 12 के था तो वर्सेस में, जैसे कि हमारा 12 के था, जैसे कि यहाँ पर 12 के था, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास में इतना ही हो। तो ये भी हमारा एक फाइट जोन होता है, हमें बस फाइट जोन ढूंढना है। तो हमने मैंने आपको सेकंड बता दिया, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर याद रहेगा। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो इसे ले पाएगा। कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं इस यह कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये सब हो चुका है। अब ये भी हमारे एक रेजिस्टेंस की तरह करेगा और काम बहुत अच्छा करता है ऐसा, रेजिस्टेंस की तरह, ये रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेना है, मैं ये सीरीज में आपको और बताऊंगा कि किस तरह से हम एंट्रीज प्लान करते हैं, एग्जिट प्लान करते हैं, कंफर्मेशन प्लान करते हैं। चाहे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो, आप इसे यूज करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और आप रियली में जो ट्रेड करना है आपको वो उससे देखकर आप ट्रेड करें। क्योंकि आप कैंडलस्टिक के बेस पे करें तो ब्लाइंडली ट्रेडिंग होती है, क्योंकि कैंडलस्टिक के अंदर कभी भी हमें उसके इमोशंस और उसके ऑर्डर्स नहीं पता चलते। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया, के बाद में मैंने इसको हटा दिया।
अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहला नंबर बता दिया जिसमें हमें क्या देखना होता है, सेकंड नंबर ये मैं उसको ये सिनेरियोस बता रहा हूँ आपको, केसेस, कि इस केस में से जो भी केस मिलता है तो आपको उसको यूज करना है, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम हमेशा तो हो नहीं सकता है। ये हो गया। थर्ड होता है जीरो कॉन्ट्रैक्ट या जीरो बायर सेलर। एग्जाम्पल मुझे मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी। इसमें आपको समझो एग्जाम्पल, आपके पास में 13 के बायर है बट वर्सेस में जो है कोई जीरो नंबर आ गया। जीरो नंबर का क्या मतलब होता है समझो, जैसे बायर और सेलर का कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे बायर और ऑर्डर, हमारे जो ऑर्डर बायर यहाँ पे डालता है या सेलर हमारे ऑर्डर्स डालता है, बट वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पर बायर और सेलर इन्वॉल्व नहीं है, एक साइड की पार्टी, तो वो पार्टी उस पार्टी को छोड़ देता है और जो रूल कर रहा है पार्टी वही अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जैसे कि बायर को सेलर चाहिए, सेलर को बायर चाहिए हमेशा, क्योंकि मार्केट कभी भी वन साइडेड कभी नहीं जाता है, आपको पता है, को पुल बैक लेता है, डिस्काउंट जोन में आता है, देन वो कंटिन्यूशन करता है प्रीमियम जोन तक, फिर प्रीमियम से डिस्काउंट तक जाता है, इस तरह से चलता है। तो उसमें हमें यही करना होता है कि हमें 0 पॉइंट ऐसा मिलता है, तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा लेवल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे दिखता है, आपको इसको कैसे यूज करना है, तो कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। तो मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लगाया और मैं हिस्से में आपको 0 पॉइंट मुझे कहीं पर दिखता है, वैसे तो वो बहुत जगह दिखता है बट अभी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और है, याद रखना, आप कभी मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर ये सब जो ट्रेड्स आएगी तो मैं वो लाइव मीटिंग की लिंक वहाँ पर शेयर करूँगा फ्री में, और वहाँ पे मैं इसी बेस पर आपको ट्रेड लेकर भी बताऊँगा। बस यहाँ पर मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको लाइव एग्जीक्यूट करके भी बताऊँगा कि किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये दो चीज़ें मैंने अभी तक बताई है, तीन चीज़ें बता दी है। पहला तो आपको फोर पेयर, जो कि टोटल नंबर फोर होते हैं, आप पेयर्स में टू बोलोगे। देन उसके बाद में आपको फाइट देखना है बायर और सेलर की, जो कि सेम डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद में जो भी नंबर होंगे वो अलग चल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जीरो वाला जो नंबर है वो आपको उतना ही रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि वहां पर आपने एंट्री डायरेक्टली ले ली, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल जो होता है वो आपको एंट्री लेने के लिए नहीं बनाया गया है। वॉल्यूम प्रोफाइल आपको एरिया फाइंड करने के लिए गया है, इसके अंदर बायर और सेलर के कितने ऑर्डर्स लगे हैं और वो ऑर्डर पर आप वहां पर क्या कर सकते हो, कि जो ऑर्डर्स होते हैं वो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, है ना। बट हमें जो मार्केट में किस बेस पे ट्रेड करते हैं, हम मार्केट ऑर्डर्स पे करते हैं, तो मार्केट ऑर्डर्स में उस लेवल्स पर क्या इन्वॉल्वमेंट आ रही है, क्या रिजेक्शन आ रही है, उसी बेस पर हम उससे ट्रेड कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाया कैसे जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सब कर लोगे बट इसको लगाओगे कैसे, तो लगाने का तरीका बहुत इजी है। देखो, इसको ना दो तरीके से लगाया जाता है, आप तीन तरीके से भी कर सकते हो। एक तो ये है कि पूरी सिंगल डे का जितना मार्केट ने ओपनिंग की है, जैसे मार्केट की ओपनिंग हुई है और मार्केट की क्लोजिंग हुई है, ठीक है, वन डे की कैंडल, तो आपको पूरी कैंडल को लगा सकते हो। या तो आप सेशन वाइज कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, उतने सेशन में लगा सकते हो। या तो मैं जिस तरीके से करता हूँ, जैसे मुझे कोई भी ट्रेड प्लान करना है, लेट सपोज कि मुझे यहाँ से अभी सेल का प्लान करना है, मेरा मंडे के दिन सेल का प्लान है, तो मैं क्या करूँगा कि कभी भी मार्केट ऐसा तो कभी करेगा नहीं कि मार्केट कभी भी बिना पुल बैक लेके मार्केट डाउन साइड जाएगा, है ना। पुल बैक तो लेगा ही लेगा, तो जब वो पुल बैक लेगा मतलब वो किसी भी एक रेजिस्टेंस के लेवल से फॉलो करेगा नीचे साइड, तो सभी को पता है। तो सभी लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, बट वहाँ पर रेजिस्टेंस कभी ऊपर है बट वो रेजिस्टेंस को नहीं लिया और पहले ही गिर गया, वो किस बेस पे गया, ऑर्डर फ्लो के हिसाब से गया। तो ऑर्डर फ्लो जो होता है वो रेजिस्टेंस उसी बेस पर बनता है। तो इसलिए हम इसे कैसे यूज करेंगे, हम ओनली मोमेंटम पे लगाएंगे। आपको इसको यूज करना है मोमेंटम के हाई पर और मोमेंटम के लो से जाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा एक मोमेंटम है, जहाँ से यहाँ तक का एक सेलिंग का मोमेंटम है। इस सेलिंग के मोमेंटम में कैसे लगाना है, जो सबसे पहले सबसे ऊपर वीक होगी, जैसे हाई का इस वीक है, इस पे एक बार टैप करोगे और देन नीचे देखोगे तो सबसे लो जिसका होगा, जैसे कि यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कैंडल है, उसका लो है। तो मैं यहाँ पर इसके ब्लैक कलर की कैंडल पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर जो मैंने बताया है वो रेजिस्टेंस फाइंड करना है और वहाँ से आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गए। आगे जाके मैं आपको क्लास में ये बताऊंगा कि इसके अंदर पीवी सार कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये पीवी सार क्या होता है। ये पीवी सार आपको ये बताता है कि उस एरिया में बायर और सेलर में करंट मार्केट में, क्योंकि आपने अभी तक सीखा है लिमिट ऑर्डर्स, वीपी में जो हमें बता रहा है, जो वॉल्यूम प्रोफाइल हमें बता रहा है वो हमें मार्केट ऑर्डर्स बता रहा है ना। बट हमें यहाँ पर जो करंट मार्केट में ऑर्डर्स आ रहे हैं जो कि मार्केट ऑर्डर्स है,
उनको समझने के लिए हमें वीपीआर का पीवीसीआर का यूज़ करना होगा। इससे हमें पता चलेगा क्या हमारा जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो है वहाँ पर वो पीवीसीआर हो रहा है, जिससे हम कंफर्म करेंगे कि हमें यहाँ पर ट्रेड करनी भी चाहिए या नहीं। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कभी आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं, वो पीवीआर से ही कंफर्म होंगे, पीवीआर। ठीक है, मैं आगे जाके इसको आपको बताऊंगा। तो इतने वीडियोस के लिए इतना ही ठीक है, ये लाइक कर देना वीडियो को। आपको इसका और डिटेल में सीखना है तो मेरे फॉलो करते रहना, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। और आप टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन हो जाए क्योंकि वो फ्री में होगा और मैं यहाँ पर सब कुछ लाइव ही आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। जैसे आप रपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते ही करते हो, बट आपको यूज़ करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी और आपका मिस नहीं होगा और आपको समझ नहीं आता है कि रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, यूज़ करना है। कोई सिंपल तरीका है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ तरीका अलग आपको पीरियड लेने की जरूरत। आगे चल के भी मैं इसका एडवांस लेवल पे भी जाऊँगा, तब भी आप इसे बहुत ईजिली वे में कर पाओगे, फ्री में कर पाओगे, आपको ज़रूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना कभी मन करिए, मन करता है तो, या तो फिर कोई बात नहीं है। मिलते हैं।